ध्यान देना है यहाँ पे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टाइप से आपका आइसोटोप। आइसोटोप इसमें आपके 5 टाइप है। फर्स्ट टाइप में अभी इसमें बता रहा हूँ, ऐसे करके 5 वीडियो में 5 टाइप में बता दूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आता है। अगर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पेपर मतलब होगा उस चैप्टर का पेपर में आएगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। समझो, देखो होता है क्या आइसोटोप। आइसोटोप में आपको इसी तरीके से डेफिनेशन लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन थोड़ा अलग लिखते हैं, बट वहां पे नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा। देखो क्या लिखोगे, दिस आर न्यूक्लियोटाइड विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटोन। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देना, यहाँ पे जिसका क्या रहना चाहिए, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटोन होना चाहिए बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये चीजें याद रखना, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे है। अब मैं इसे सॉल्व भी करके बता देता हूँ, बहुत कम ही लोग बताते हैं। ध्यान देना कैसे। यहाँ पे हम आइसोटोप लिए हैं सोडियम के, तो इसमें आपको क्या चेक करना है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो प्रोटॉन आपका क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 है, तो आपका जो प्रोटॉन है वो भी 11 होगा। प्रोटॉन को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला एक होता है, एन मतलब न्यूट्रॉन, और इसे निकालने के लिए ए माइनस जेड करते हैं। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। ये चीज याद रहनी चाहिए, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे एटॉमिक मास कितना, 22 है। इसे माइनस कर दोगे जेड, ये 2 नहीं है, यहाँ पे जेड है। अब यहाँ पे जेड आपका कितना है, 11। तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 11। तो आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना मिला, 11। तो फर्स्ट वाले फर्स्ट यहाँ पे जो सोडियम हमने लिया था जिसका एटॉमिक मास 22 है, उसमें हमें न्यूट्रॉन 11 मिला। अगला लेता हूं मैं, यहाँ पे 23 है। ये सब आइसोटोप है सोडियम के। यहाँ पे जेड और ई, जेड आपको कितना मिलेगा, 11। ई कितना मिलेगा, 11। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस जेड। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास 23, और जेड आपका कितना है, 11। अगर 23 में से 11 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि यहाँ पे और आपको यहाँ पे कितना मिला है, 11। अगला देखते एग्जाम्पल। अगला आइसोटोप क्या है, एटॉमिक मास जिसमें 24 है। सेम इसका भी जेड कितना हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पे एन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड। ए कितना है, 24 है। जेड कितना है, 11 है। अगर 24 में से 11 को माइनस करोगे तो 13 मिलेगा। तो यहाँ पे एन क्या मिलेगा, 13। अब यहाँ पे ध्यान दो ना, डेफिनेशन आप दोबारा पढ़ो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से आप करोगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन चेक करो, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी जेड है, जेड आपको यहाँ पे क्या है, ए जेड है 11, ए बी जेड 11, ए बी जेड 11। तो विच सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीनों में आप चेक करोगे तो प्रोटॉन सेम है, करेक्ट, क्योंकि जेड के वैल्यू सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन कितना 11, यहाँ पे एन कितना 12, यहाँ पे एन कितना 13। तो इस तरीके से आपको करना है। ये चीज आपको पेपर में नहीं दिखानी, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल वे में समझाया है। और बट आपको ये चीजें एग्जाम्पल पेपर में दिखानी, एग्जाम्पल नहीं दिखाओगे तो मार्क कटेंगे। आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं। फर्स्ट टाइप हमने देख लिया। थैंक यू।